ना ही उनका नासरत जाना जरूरी था, ना ही उनका कहीं पे मिस्र से बुलाना जरूरी था, ना ही इस तारे का चमकना जरूरी था। लेकिन क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि परमेश्वर के नबियों ने वो भविष्यवाणियां की हुई थी, उनके अंदर वो शब्द बोले गए थे, उन्होंने जो बोल दिया था। अब परमेश्वर का जन्म हो रहा है, तो यहां क्या लिखा हुआ है? गिनती की किताब 17 में देखो, मैं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, मैं ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ शेत दे पुत्रा नु मार सुटेगा। जीसस ऑफ नाजरत। यहां हैरानी करने वाला बात कौन सी है? सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, और हो कैसे रहा है? नबियों के बोले गए शब्दों के द्वारा। भलाई परमेश्वर के पुत्र का जन्म हो रहा है, लेकिन नबियों के शब्दों को, जो पुराने बोले गए, उनके शब्दों को कभी भी इग्नोर नहीं किया गया। परमेश्वर ने इधर उधर नहीं किया, ना ही कहीं जाना जरूरी था। लेकिन क्यों गए? क्योंकि नबियों ने बोला था, तो परमेश्वर को भी उसी के बीच में से परमेश्वर लेकर गए। क्यों? क्योंकि ये जो तारा चमकेगा, यहां लिखा हुआ है गिनती 24:17 में, ये तो हजारों साल पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी बात। और क्या था वहां किसने बोला कि तारा चमकेगा? बताओ। कहां की बात बोल दी नबी ने? नबी ने ऐसा बोल दिया जो समझ से पार था, ऐसा बोल दिया जो पॉसिबल ही नहीं था। वहां तारे को जमीन के ऊपर बहुत नीचे लाने को उसने भविष्यवाणी कर दी कि जब मसीहा आएगा तो तारा चमकेगा, तारा चमकेगा। उसने बोल दिया। वो है कौन था? वो क्या था? वो नबी था। नबी के शब्द के लिए राजा, अगर आप ध्यान से उसको देखोगे तो बलाम नबी कौन था? राजे उनके पीछे भागते थे। क्यों? जब लड़ाइयां होती थी, यहां उसी का वाक्य दिया हुआ है। जब लड़ाइयां होती थी, राजों ने जीतना होता था, तो क्या करते थे? वो नबियों के पीछे भागते थे। उनको पता था कि इनका बोला गया शब्द वही करना है परमेश्वर ने, जो इसने बोल देना है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या है? यहां हैरान करने वाला शब्द लिखा हुआ है। जब हम गिनती की किताब उसको 13 से पढ़ते हैं, यहां लिखा क्या है? पहले नबी ने क्या बोला? मीका ने, कि एजरा जो बैतलहम में वो छोटा था, और उसके यहूदा के गोत्र में उसका कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन नबी के शब्द ने उसको सबसे बड़ा कर दिया, उसको सबसे खास कर दिया। और यहां क्या देखा जा रहा है? यहां वो नबी जो जिसने तारे के विषय में बोला। क्या लिखा हुआ 23 में? गिनती 23 उसके 13 से। तब बालक ने उसनु आख्या, तू मेरे नाल दूजे थां नूं चल, जिथों तू उन्हां नूं वेखे। तू उन्हां दा बाहरला हिस्सा भी वेखे, हाँ जी, पर उन्हां नूं सारा ना वेखे। सुनो, एक राजा है, अब उसने क्या करना था? वो लड़ाई के लिए निकला।
और उसने कहा इस नबी को बुलाओ जिसने तारे की भविष्यवाणी की थी, बलाम नबी। जब उसने उसको बुलाया तो उसने कहा जो मेरे साथ लड़ने आ रहा है तो उसको शराब दे दे ताकि मैं जीत सकूं और ये लोग हार जाएं। लेकिन वो थे कौन? वो इजरायली थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे वो। तो जब वो लेकर गया उसको तो परमेश्वर ने उसको पहले ही बोल दिया कि इनको अगर तूने शराब दिया तो तेरी खैर नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वो चुने हुए लोग हैं। कौन है वो हम लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग। आप लोग हो। आपके विषय में यहां जबरदस्त भयंकर लिखा हुआ है कि जब वो राजा मारना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? वो नबी ने अपने शब्दों से, ये वही नबी था जिसने तारे के विषय में भविष्यवाणी की थी। आप उसको देखो, उसके शब्दों को देखो। उसके शब्दों ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना जबरदस्त कर दिया कि तारा जमीन पे लाना पड़ा परमेश्वर को। यहां क्या लिखा है? हाँ जी। तब बलाक ने उसनु आख्या, तू मेरे नाल दूजे थां ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। हाँ जी, आगे ਆਇਤ 16। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਚੜਾਵੇ ਕੋਲ ਮੁਆਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਬੋਲਿਆ, हे ਬਲਾਕ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸੁਣ। हे ਸਿਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। परमेश्वर इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना आदमी द्वारा जम्मिया है कि वो पछतावे कि उसने कुछ आख्या होवे अते ना करे, ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ। सुनो ध्यान से।